उनके मौला के उन पे बेहद दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, सादात इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, साहिबान अक़्ल व दानिश, महराब वारिसान महराब व मिंबर, आज की ये पुरवकार पुरमग़ज़ तक़रीब शहीद बसिलसिला चेलम ईसाल सवाब वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कारी मोहम्मद दिलावर अब्बासी साहिब इनेकात पज़ीर है। मैं यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस मरहूमा माई साहिबा के ईसाल सवाब की महफ़िल में हम बैठे हैं, मेरा बचपन भी उन्हीं के हाथों में गुज़रा है। मेरे नाना जान हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा फ़कीर मंजूर अहमद मेहरवी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो मेरी उम्र उस वक़्त ग़ालिबन 40 दिन की कुछ थी। तो मेरी वालदा अपने साथ हाफिज़ साहब की वालदा को लेके मैरा शरीफ गई। तो जितने दिन वो वहाँ रही, मेरी जो परवरिश थी वो इनकी वालदा करती रही। तो कुछ दिन पहले हाफिज़ साहब ने मुझे एक पुरानी तस्वीर सेंड की, जिसमें इनकी वालदा ने मुझे उठाया हुआ था। ग़ालिबन 1 साल की मेरी उम्र थी। तो बड़ी मोहब्बतों की बात है, जिस तरह हज़रत दाई हलीमा सादिया का जिक्र हो रहा था तो मेरे जहन में ये बात भी याद है। ईसाल सवाब के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी हज़रत अल्लामा कारी रहमतुन नबी साहब से भी और हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी शुएब रब्बानी साहब से भी। मेरा गुफ्तगू का मौजू कुछ और है। मैं ईसाल सवाब पे बात नहीं करूँगा, वालदैन की अज़मत भी आपने सुन ली है। मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, जितनी देर मैं महफिल में बैठा हूँ, मैंने जो माहौल देखा है तो मुझे ये इदराक हुआ है कि हाफिज़ दिलावर एक गैरतमंद बंदा है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई शायद। मैं जितनी देर महफिल में बैठा हूँ, मैं यही देखा है कि हाफिज़ दिलावर एक गैरतमंद बंदा है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो वालिदैन खुशकिस्मत होते हैं जिनकी औलाद वालिदैन की ज़िंदगी में भी फर्माबरदार रहे और उनके जाने के बाद भी उनकी इस तरह याद में उनके नाम की महफिलें सजाए और फिर उस महफिल में महबूब करीम की नात भी पढ़ी जाए, अल्लाह का कुरान भी पढ़ा जाए, महबूब करीम के सहाबा का भी जिक्र हो, हुजूर के अहले बैत का भी जिक्र हो। मुहर्रमुल हराम का महीना है। मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो ख़ास तौर पर उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो वक्त है उस वक्त के अंदर रहते हुए चंद बातें अर्ज करूँगा। अब आबेज़ी वकार, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ा पुरफितन दौर है और ख़ास तौर पर अकीदे के हवाले से इस वक्त जो जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से हटकर जो माहौल उन्हें मुयस्सर आ रहा है, इस वक्त हमें ज़रूरी है कि हम अपने अकीदे की भी हिफाजत करें, अपने नौजवानों के अकीदे की भी हिफाजत करें। क्योंकि आज गैर महसूस तरीके से अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में हमारे नौजवानों को ऐसा जहर पिलाया जा रहा है कि हमारे नौजवान अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ना समझते हुए, ना समझी के साथ सहाबा की गुस्ताखियों में मसरूफ। ये कुछ दिन पहले भी खलाबाट में एक वाक़या हुआ, उससे पहले भी 2 वाक़ये हुए। अब जब मुझे वो खबर मिली, मैंने कहा अल्लामा हनीफ जदून साहब से, मैंने कहा आप FIR भी करवा देंगे, मामलात भी हो जाएंगे, आप असल चीज़ ढूंढें कि इन नौजवानों को ये जहर पिला कौन रहा है। असल वो मकाम पकड़े ना जहां से इनको वो सोच दी जा रही है। आप नौजवान जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिसने कभी कुरान नहीं खोला, जिसने कभी हदीस नहीं पढ़ी, जो किसी आलिम के पास नहीं बैठा, जब आप उसकी गुफ्तगू सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये बातें इसको किसने सिखाई।
अब जरा आपने एक बात को समझना है। हजरत सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत का जब तक विसाल नहीं हुआ, आप हजरत मौलाए कायनात के अकद में रही। यहां भी एक मां का जिक्र है। तो मौलाए कायनात ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब सईदा कायनात का विसाल हुआ, जब मौलाए कायनात का रिश्ता आया उस घर में, तो जिस बीबी के लिए रिश्ता आया, उनके वालिद ने अपनी जोजा से मशवरा किया कि हमारी बेटी के लिए अली का रिश्ता आया है, क्या हमारी बेटी इस काबिल है कि ब्याह कर उस घर में जाए, उस घर में जाए। जब ये मशवरा हुआ तो मां ने कहा, मैंने अपनी बेटी की तरबियत इस तरह की है कि वो उस घर के काबिल हो सकती है। बेटों की मां जो उनको लक़ब मिला। और मौलाए कायनात की जब घर में वो बीबी गई तो अल्लाह ने उनको 4 शहजादे अता किए, जिसकी वजह से उनको उम्मुल बनीन कहा जाता है। उन शहजादों में जो 4 नाम हैं, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्दुल्ला जिनकी कुनियत अबू बकर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत उमर बिन अली। और जब तक वो बीबी उस घर में रही, उन्होंने अपने बेटों की तरबियत इस तरह की कि कभी हुसैन और हसन को भाई कहकर ना पुकारना, जब भी पुकारना मौला हसन कहकर पुकारना, मौला हुसैन कहकर। क्योंकि माहौल ऐसा है, मुहर्रम का महीना है, तो हमारा माहौल ऐसा बन रहा है। अभी मेर अली साहब साहबा की मनकबत पढ़ रहे थे ना, तो आज माहौल ऐसा बन गया है, मुहर्रम में अगर कोई साहबा की मनकबत पढ़े तो वो कुछ कहने वाले कहते हैं, देखो जी अहले बैत का जिक्र छोड़कर साहबा का जिक्र कर रहे हैं, इनको मुहर्रम में साहबा का जिक्र याद है। मैंने कहा मुहर्रम हो, यकम मुहर्रम फारूक आजम की शहादत हो, या सदीक अकबर का योम हो, या उस्मान गनी का शोजोम हो, हम जब भी जिक्र करते हैं हम जिक्र इस तरह करते हैं, मकाम सहाबा देखना है तो हुसैन को, या मकाम सहाबा देखना है मौला अली को, अबू बकर के पीछे हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हुए देख लो। अगर मुकाम अहले बैत देखना है तो हुसैन और हसन को अबू बकर के कांधों पर देख लो। हम तो जिक्र इस तरह करते हैं, हम डंडी तो नहीं मारते हैं। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, शबम न शबब परस्तम, ना असी काले ते ना कालियां गल्लां करने आ, असी चमकते महबूब दे गुलामत गल्लां भी चमकतियां या करने। जब मौला हुसैन और हसन के साथ वो तरबियत का अंदाज देखिए, ये एक मां की तरबियत थी। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, मां बाप औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन जिस मकाम पर आज हाफिज दिलावर खड़ा है ना, उसके पीछे एक उस्ताद का भी हाथ है, उस्ताद की भी मेहनत है। वो कैसे? हारून रशीद एक बड़ा वक्त का बादशाह गुजरा है, मैं वहां पर अपनी बात पे आऊंगा। वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, उसने अपने शाही वजीरों से पूछा कि तुम क्या समझते हो इस वक्त पूरी सल्तनत में ज्यादा इज्जत वाला कौन है? अपने वजीरों से पूछा हारून रशीद ने। ये वो हारून रशीद है जिसकी बीवी मलका जुबैदा ने मक्कातुल मुकर्रमा में हाजियों के लिए नहर खुदवाई थी। अब भी आप मक्का जाएं तो उस नहर के विजिटर आपको उस नहर का नज़ारा करवाते हैं, जो पानी के लिए, हाजियों के पानी के लिए उसकी बीवी मलका जुबैदा ने नहर खुदवाई थी। ये वो हारून रशीद है। जब उसने सवाल किया, बताओ कौन ज्यादा इस वक्त मेरी सल्तनत में इज्जत वाला है? वजीरों ने कहा, मुशीरों ने कहा, आलीजा ए सुल्तान, हमारे लिए तो इस वक्त पूरी सल्तनत में इज्जत वाला है तो आप हैं, वक्त के बादशाह हैं। बादशाह ने सर हिलाया, कहा नहीं नहीं, मुझसे भी ज्यादा कोई इज्जत वाला है। कहा तो बताइए फिर कौन है? कहा मुझसे ज्यादा इज्जत वाला वो है कि जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए मेरे बेटे मामून रशीद भी सादत समझता है। वो कौन था? वो मेरे बेटों का उस्ताद है। क्योंकि बादशाह ने एक दफा देखा कि मामून रशीद को पढ़ाने के लिए और हारून रशीद को पढ़ाने के लिए जब उनका उस्ताद आया तो बादशाह को छोड़कर दोनों बेटे भागे और उस्ताद की जूतियां सीधा करने लगे। उसने कहा मुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरे बेटों का उस्ताद है, जो मेरे बेटों को कुरान सिखा रहा है, हदीस सिखा रहा है।
मेरे दोस्तों याद रखें, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा इसका ताल्लुक रब के कुरान से है, नबी के फरमान से है। हम रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हम महबूब करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। हमारी माओ ने जो हमें गुट्टी दी है, वो गुट्टी इस बात की है, जब तक रहेंगे सहाबा के गुलाम बन के रहेंगे, नबी के आल के नौकर बन के रहेंगे। अहले सुन्नत से ज्यादा कौन मोहब्बत करने वाला है? आज जो अहले मोहब्बत की अहले बैत की मोहब्बत के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिनका रिमांड हो रहा है, मैं अगर कहूं जरा दिल की तख्ती पे लिख लो, उनसे पूछो सुल्तान करबला के मिजार में कितनी कब्रें हैं। ये सवाल कभी किसी से करना। करबला के जो मिजार है, इमाम अली मकाम का रोजा है, उसके अंदर कितनी कब्रें हैं? तारीख दमिश्क उठा के देखिए, नाम सिर्फ एक का ही लेते हैं। मौरख मर जाएगा लेकिन नाम नहीं बताएगा। वजह क्या है? मैंने कहा आओ हम तुम्हें अहले सुन्नत बताते हैं कि असल अहले बैत की मोहब्बत करने वाला कौन है। मैंने कहा किताबें भी तुम्हारी, बाड़े भी तुम्हारे, आलिम भी तुम्हारे, मौरख भी तुम्हारे, तारीख भी तुम्हारे, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे हुसैन के रोजे में सिर्फ हुसैन की कब्र नहीं है, हुसैन के रोजे में 2 कब्रें और भी हैं जो हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए। एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है। मैं बताता हूं कि हुसैन के रोजे में, अब आओ मदीने को चलते हैं, हुजूर के रोजे में कितनी कब्रें हैं? हुजूर के रोजे में कितनी कब्रें हैं? बोलो ना, हुजूर के रोजे में कितनी कब्रें हैं? 2 3 कब्रें हैं। किस किस की कब्र है हुजूर के रोजे में? हुजूर के पहलू में कौन सो रहा है? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर के पहलू में कौन सो रहा है? हजरत उमर। मैंने कहा वाह वाह नाना तेरी शान, उधर आपने अबू बकरों को पास सुलाया हुआ है, वाह हुसैन तेरी शान, उधर अबू बकर को तूने अपने पास सुलाया हुआ है। ये बात होती है। आज आए बाएं शर करके हमारे नौजवानों को ऐसा जहर पिलाया जा रहा है, और मैं ये बात कहते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहा। ये हमारे मला मलका वाले खतीब साहब पिछले जुमे को फरमा रहे थे, मेरी बात उनको पहुंचा देना, मैं डरता शरता नहीं हूं किसी से। मैं मस्जिद से गुजर रहा था, अपनी गली से गुजर रहा था अपनी मस्जिद को जाते हुए जुमे के लिए, तो मैं रुक गया, ठहर गया। वो खतीब साहब, हाफिज जुबैर साहब, नाम भी ले देता हूं, गिबत नहीं कर रहा, उनको ये बात मैंने पहले भी पहुंचा दी है। वो फरमा रहे थे कि करबला क्यों हुआ, हालांकि वो यौम था हजरत फारूक आजम की शहादत का, 27-28 जुल्हज्जा थी, मौजू तो वो होना चाहिए था, लेकिन वो फरमा रहे थे करबला की वजह यह थी कि कई सहाबा यजीद की बैत कर चुके थे, अस्तगफिरुल्लाह, और यजीद को तख्त पे बिठाने वाला उसका वालिद था। अगर मैं झूठ बोलूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैंने कहा, सोचा, मैंने कहा ये अब इन अपनी अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? लोग तो यही समझेंगे कि शायद हुसैन के कातलों में सहाबा भी शामिल थे, इससे तो यही नतीजा निकलता है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अकीदों को हिफाजत कीजिए। मैंने ये पैगाम उनको भी पहुंचाया, मैंने कहा मुझे उन सहाबा के नाम बताइए जिन्होंने यजीद की बैत की है, बताएं मुझे नाम बताएं। एक बदबख्त ये भी कह रहा था कि यजीद के लश्कर में सहाबा शामिल थे। मैंने कहा तू नाम बता, कौन सा सहाबी था जो यजीद के लश्कर में शामिल? बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो 72 शहीद हुए, उनके नाम उठा के देखिए, वो सारे सहाबा की औलादे थी, मौला कायनात के बेटे थे। तारीख को क्यों गड़बड़ करके लोगों को बताते हो? लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हो? क्या तुम सहाबा का गुस्ताखबान बना रहे हो? मैं कहता हूं वो मुहिब्बे अहले बैत हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अदना सहाबी, किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी या शक मौजूद हो। वो किधर का मुहिब्बे अहले बैत है? वो कहां का मुहिब्बे अहले बैत बन सकता है? मैं इसलिए कहा कि हाफिज दिलावर एक गैरतमंद बंदा है,
किसकी माँ ने, इसके उस्तादा ने इसको ये तरबियत दी है कि इस महफिल में बैठकर भी, मुहर्रम के महीने में भी हम सहाबा का भी जिक्र सुन रहे हैं, अहले बैत का जिक्र। ये क्या बात हुई? महबूब करीम का कलमा पढ़ो तो महबूब की निस्बतों को भूल जाओ, सहाबा की मोहब्बत का दम भरो तो अहले बैत। वो सहाबा है कौन? आओ मैं बताता हूं। नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, और फिर किसकी बात तुम करते हो? नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, और फिर ये कैसे बातें हो सकती हैं? इसीलिए तो मेरे महबूब ने अपने पहलू में सुला रखा है। ना माने से अबू बकर उमर का तुम बिगड़ते हो, वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हम अपनी तरफ से ये बात नहीं करते। मैं यहां एक बात अपने उलमा को कहना चाहता हूं, ईमान अबू तालब का मामला हो ना तो मौला अली के अकीदे पे रहिएगा। ईमान अबू तालब के मामले में मैं मौला अली के अकीदे पे हूं, और ये आपसे दूर नहीं है। मुफ्ती अयूब हजारवी साहब के कदमों में बैठकर यह अकीदा मैंने पढ़ा है। वो पूरी लिस्ट मेरे पास भी अभी मौजूद है, अहादीस की भी और रवायात की भी और अक़वाल अमीरुल मोमिनीन मौला मुर्तज़ा की भी। और फिर उसके बाद अफजलियत का मामला हो तब भी मौला अली के अकीदे पे रहिएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इल्म का शहर बहुत बड़ा है। अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा। हमें और कहां जाने की क्या जरूरत है जब मौला कायनात की हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। जब आप ईमान अबू तालिब की बात करें, हजरत अबू तालिब की ईमान की बात हो, तब भी मौला अली का अकीदा जिंदाबाद। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर की बात हो, तब भी मौला अली का अकीदा जिंदाबाद। हक चाह रही है हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुगल बादशाह, उसकी बीवी थी मलका नूर जहां, बड़ी सल्तनत की मलका थी। और मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं आखिरी बात करता हूं। मलका नूर जहां नाम आपने सुना है तारीख में, लेकिन थी वो शिया। उसने क्या किया? ईरान में खत लिखा, ईरान को खत लिखा। हमें किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तारीख की बात और ये हकीकी बात बता रहा हूं। उसने ईरान खत लिखा ईरान के बादशाह को कि बड़े बड़े अपने उलमा भेजो जो हिंदुस्तान में आकर अहले बैत की शान बयान करें, ताकि यहाँ पर लोगों को अहले बैत की शान बयान करके उनको अपने मसलक का पैरोकार बनाया जाए। और साथ ये भी लिखा कि जो आलिम आए उसको कहना हिंदुस्तान आते हुए दिल्ली पहुंचने से पहले लाहौर से होकर आए, कि लाहौर में सारे फकीर रहते हैं, मजजूब रहते हैं, पहले उनके सामने अहले बैत की शान बयान करेगा, तो जब दिल्ली पहुंचेगा तो उनको मात देकर आएगा, तो उसकी बड़ी जो है वो शान बढ़ जाएगी, तब वो दिल्ली आए। कहते हैं तारीखदानों ने लिखा है, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा है कि वो जब आलिम ईरान से चला और लाहौर पहुंचा तो सबसे पहले वो मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार में दाखिल हुआ, खानका में दाखिल हुआ। ये मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का वो मिज़ार है कि जहां पे हमारे बाबा जी खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह खतीब रहे हैं। फरमाते हैं कि जब वो मिज़ार के आते में दाखिल हुआ तो सामने हजरत मियां मीर बैठे हुए थे, 7 फकीर बैठे हुए थे। जैसे ही हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह उठाई ना, आपने अपने मुरीदों से फरमाया वो जो सामने बंदा आ रहा है ना, ये काले दिल वाला है, इसका दिल स्याह है। फकीर की निगाह थी ना, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत मियां मीर ने फरमाया ये जो सामने बंदा आ रहा है इसका दिल स्याह है, उस पे मोर लगी हुई है। जब वो करीब आया, सलाम किया, पूछा कहां से आए हो? कहा जी ईरान से आया हूं। कहा क्या करते हो? उसने कहा मैं अहले बैत की शान बयान करता हूं। हजरत मियां मीर ने फरमाया अहले बैत की शान बयान करो, एक सुन्नी का ईमान ताजा हो जाए। कहा अहले बैत की शान बयान कर, एक सुन्नी का ईमान ताजा हो। उसने शान बयान करते हुए कहा जी जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा है, जहां आप का जस्ते मुबारक जहां पे आराम फरमा रहा है, उसके 40 गज तक जो भी बंदा दफन होगा वो बगैर हिसाब किताब के बख्शा जाएगा।
शान तो है ना कि जहां इमाम आली मकाम का रोजा है उसके इर्द गिर्द 40 गज तक जो बंदा दफन होगा वो इमाम आली मकाम के पड़ोस होने की वजह से वो बख्शा जाएगा, गुनहगार भी होगा। हजरत मियां मीर ने कहा ये शान इमाम को क्यों मिली? कहा जी इसलिए मिली कि आका करीम के नवासे हैं, अल्लाह के महबूब के नवासे हैं, मौला अली के बेटे हैं, हजरत सईदा कायनात के शहजादे हैं। कहा किस वजह से शान मिली? इस वजह से मिली कि महबूब करीम आका मुस्तफा करीम के नवासे हैं। कहा जी इस वजह से शान मिली। तो फरमाया अगर नाने के नवासे की ये शान है तो फिर नाने ने जिनको पहलू में सुला रखा है उनकी क्या शान हो? तुम तो 40 गज की बात करते हो, नाने ने जिनको पहलू में सुला रखा है उनके ईमान के बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसने अपना थैला उठाया, उसने कहा जिनके फकीरों के इल्म का ये आलिम है उनके उलमा का क्या? इसलिए मेरे दोस्तों जब भी अहले बैत की मोहब्बत का अगर करना है ना तो सहाबा के अकीदे पे करो। तुम्हें सहाबा के अकीदे के साथ जब आप अहले बैत के साथ मोहब्बत करेंगे तो फिर वही बात है, फिर ना कोई सहाबा का गुस्ताख रहेगा ना कोई अहले बैत का गुस्ताख रहेगा। और अगर सहाबा के साथ मोहब्बत करनी हो तो फिर अहले बैत के अकीदे के साथ मोहब्बत करो। दोनों के बगैर गुजारा नहीं है किसी एक का भी। और यह हम अहले सुन्नत है, हमारा एजाज है कि हमारे दामन में सहाबा की मोहब्बत के भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन उस्तादों से पढ़ा है, हम उन उलमा की जूतियां सीधी करने वाले हैं, हम उन मशाइख के हाथ में हाथ देने वाले हैं जिन्होंने हमें तरीकत के जाम भी पिलाए हैं, शरीयत के जाम भी पिलाए हैं। आज शेख वो हो कि जो आपको ये ना कहे। हमारे कितने आस्ताने जो हैं वो रिफ्स का शिकार हो चुके हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा इल्म मान दे ना तो वो ताजदार छोरवी की बारगाह में चला जाए। वो ताजदार छोरवी की दूर ना जाओ। हमारे परनाना जी हजरत ख्वाजा फकीर अब्दुल्ला के पास कोई हरिपुर से जाता तो आप फरमाते जलिया चनी ओथे कोल तुहाडे छोर शरीफ मार्फत दा दरिया वगदा, तुसी इतने दूर सफर करके आए हो जिस दी पहुंच मैरा शरीफ तक ना होवे वो छोर शरीफ चला जाए। ये फकीरों की मोहब्बत का अवाल था, ये फकीरों की मोहब्बत का अवाल था। मैं कहता हूं जिसको अगर अकीदे की प्यास लगी हो वो ख्वाजा का मजमुआ सलावात रसूल उठाकर पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा ये हम जो अकीदे की बात कर रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे। हजरत ख्वाजा ताजदार छोरवी का भी यही अकीदा है, हुजूर मेरे अली का भी यही अकीदा है, हजरत दाता हुजवेरी का भी यही अकीदा है, हुजूर गुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम का भी यही अकीदा है और मौला अली का भी यही अकीदा, मौला अली का भी यही अकीदा है। इसलिए आज उलमा को भी चाहिए कि अपने स्टेजों की हिफाजत कीजिए और अपने स्टेजों पे ऐसे लोगों को लेके आइए कि जो अकीदे में डंडी मारने वाले ना हो, जो हमारे बच्चों को सहाबा वाले बैत का गुस्ताख ना बनाए, बल्कि जो मोहब्बत सिखाएं तो इस बात की मोहब्बत सिखाएं कि ना सहाबा अहले बैत से जुदा हैं ना अहले बैत सहाबा से जुदा हैं और दोनों की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल है। और ये आज का पैगाम लेके जाएं, दो बातें सिर्फ जिंदगी में अपना लें और ये आज का पैगाम है। वो पैगाम क्या है? कुरान करीम में अल्लाह करीम ने दो बातें फरमाई हैं। एक फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना और दूसरी फरमाई कूनू मअस सादिकीन। इन दो बातों को पल्ले बांध लें। ये फकीर आपको ये मशवरा दे रहा है, इंशाल्लाह जिंदगी भर कहीं आपकी वो क्या कहते थे कांड नहीं लगेगी आपकी इंशाल्लाह। पहली बात क्या है? वक़दा रब्बुका ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की शिरक नहीं कर, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है। बाकी जो अहले सुन्नत के मामूलात हैं वो आपको पता है, अल्लाह के सिवा। उसके बाद अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, माँ बाप राजी हैं, फिर ऐसा पीर पकड़ो वकूनू मअस सादिकीन जो खुद भी बाअमल हो और तुम्हें भी पकड़ कर रब की बारगाह में पेश कर दे। बस दो बातें, ये दो उसूल बना लें। लेकिन माँ बाप राजी नहीं है तो मुर्शिद भी कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप राजी नहीं है तो मुर्शिद भी कुछ नहीं कर सकता है। 40 फकीर एक तरफ बैठे हों,
एक तरफ माँ बैठी हो या बाप बैठा हो, वो 40 दुआ करें, या अल्लाह इसको बख्श दे। एक माँ मजलूम या बाप हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह ऐसा ना बख्शी, मेरा रब उस माँ और बाप की सुन लेगा, उन 40 की नहीं सुनेगा। इसलिए पहला हुक्म कुरान का यह है कि अपने वालिदैन को राजी करो, फिर उसके बाद जो मर्जी है पीर की चौखट पे झाड़ू दो या तबलीगी जमात में निकल जाओ, 40-40 दिन जो मर्जी करो। उधर माँ घर में तड़प रही हो, बंदा पीर की चौखट पे झाड़ू लगा रहा हो, माँ बाप जो है बेचारा दुआइयों को तरस रहा हो, बाप घर में और बेटा चिल्लिस पे 40 साल के लिए 40 दिन के लिए गया हुआ हो, ये कैसी इबादत है। मैं एक मुस्तनद दरगाह का और 3 दरगाहों से मेरा ताल्लुक है, एक मुस्तनद दरगाह का और एक मुस्तनद अदारे का पड़ा हुआ बंदा ये आपको कह रहा हूं, 2 बातें पले बांध लें। एक, वालिदैन की खिदमत, माँ बाप राजी हैं बस, उसके बाद किसी सच्चे की सोबत अख्तियार कर लें, किसी नेक अल्लाह के वली की बारगाह में उसकी बैत कर लें, फिर देखे दुनिया भी संवरी हुई है, आखिरत भी संवरी हुई है। हजरत बायजीद बुस्तामी सिलसिला नक्शबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुझे उनकी बात एक ज़हन में आ गई है, इसी पे इख्तिलाफ करता हूँ। आप फरमाते हैं, जब मैं इल्म हासिल कर चुका तो मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ, तो शेख ने मुझे सुलूक की मनाजिल तय करवाई। एक मकाम पर आकर एक सुलूक का जो मकाम था वहां पे आकर मैं रुक गया, हिजाब नहीं उठ रहे थे, उस मकाम को नहीं पा रहा था। इसी कशमकश में मैं छुट्टी पे घर आ गया। जब घर आया तो रात को माँ की खिदमत में हाजिर हुआ, तो जब माँ ने कहा कि बेटा जब तू जाएगा तो कमरे का जो दरवाजा है ना, इसको इस तरह खोल दे, जिस तरह हमारी जुबान में कहते हैं टो दे, यानी पूरा खुला हुआ भी ना हो और पूरा बंद भी ना हो, थोड़ी सी हवा आने की जगह रहे। हजरत बायजीद फरमाते हैं कि वो दरवाजा ऐसा था, मैं उसको खोलता तो वो पूरा खुल जाता, बंद करता तो वो पूरा बंद हो जाता, लेकिन माँ का हुक्म था कि दरवाजा थोड़ा सा खुला रहे। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं दरवाजे को पकड़ कर खड़ा हो गया कि माँ का हुक्म है। कहते हैं रात गुजरती रही, मैं दरवाजे को पकड़ के खड़ा रहा, उधर मैं दरवाजे को पकड़ के खड़ा रहा, उधर मेरे सुलूक की वो मनाजिल तय होती रही, क्योंकि माँ के हुक्म में खड़ा था। कहते हैं सुबह जब माँ की नमाज की फजर के वक्त आंख खुली, माँ ने पूछा कौन है, मैंने कहा बेटा माँ तेरा बेटा बायजीद हूँ। पूछा क्यों खड़ा है, कहा माँ आपका हुक्म था दरवाजे को खुला रखना है, मैं दरवाजे को पकड़ के खड़ा रहा। बेटे ने जब ये बात की, माँ ने कहा बेटा तू मेरे हुक्म की तामील में खड़ा रहा, हाथ उठाए, कहा जा तेरी अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान करे। फरमाते हैं माँ के हाथ उठने की देर थी, अल्लाह ने मुझे वो सुलूक की मनाजिल भी तय करवा दी, मुझे वो मकाम भी अता कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं कदर कर लें। वो कहते होते हैं कि फिर वो भी हाथ नहीं आती हैं। आज हाफिज दिलावर से पूछिए कि आज माँ सर से उठी है तो क्या इंसान का हाल होता है, बाप सर से उठ जाए तो फिर जमाने का तब पता चलता है। अल्लाह जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी कदर कर लें, जिनके बाप जिंदा हैं उनकी कदर कर लें, खिदमत करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। और फिर अगर जो उन दुनिया से चले गए हैं तो फिर उनकी कब्रों पे हाजिरी दें, उनके साथ ताल्लुक रखें, रूहानी ताल्लुक रखें। और यही बात है कि जाने के बाद भी उनके साथ इसाले साहब के जरिए, दुआओं के जरिए उनके साथ राब्ता रखिए। बात वही है, कहते यही है कि वो बड़े शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।